सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में भीषण गृह क्लेश चल रहा हो, भीषण संकट चल रहा हो, बाधाएं चल रही हो, ऐसे समयों में साईं बाबा का बहुत ही छोटा सा उपाय आपके लिए लाभकारी और कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। इस उपाय को करने मात्र से मैं आपको बता दूं, आपके घर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। आपके घर परिवार में जो वैचारिक तालमेल नहीं है ना, घर में जो गृह कलह चल रहा है, गृह क्लेश चल रहा है, वह दूर होता है। और एक चीज बता दें, इस कलयुग में हमारे साईं सदगुरु एक ऐसी सत्ता थे जिन्होंने अपने जीवन से एक मैसेज दिया है, अपने जीने की कला से एक मैसेज दिया है। मैं आपको कहता हूं, साईं सच्चरित्र में आप पढ़ेंगे, बाबा के जो कर्म है ना, उनकी जो लीलाएं हैं ना, वो एक एक चीज मैसेज है। बाबा गरीबों को, दीन दुखियों को मदद करते थे, खिचड़ी बनाकर खिलाते थे, जीवात्माओं की सेवा करते थे, ऊदी से लोगों के रोग को दूर करते थे, उनके कष्ट को दूर करते थे। तो हम यहाँ पर जो उपाय लेकर के आए हैं वह बहुत ईजी उपाय है। साईं के बताए हुए सदमार्ग पर अगर चलते हैं, हम अपने गुरु के बताए सदमार्ग पर चलते हैं, तो इस कलयुग रूपी अंधकार से हम पार पा सकते हैं और हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। तो हमारा गुरु कौन है? साईं को हम सदगुरु मानते हैं। और सदगुरु क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो बाबा का जो बताया हुआ सदमार्ग है उसको आप समझ लीजिए। सबसे पहला तो मैं एक चीज यहां पर बता दूं, भगवान एक ऊर्जा के रूप में है, ईश्वर एक ऊर्जा के रूप में है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान ऐसा, भगवान ऐसा, भगवान का आकार प्रकार किसी ने देखा नहीं है, उसको हमने महसूस किया है। कैसे महसूस कर सकते हैं आप? ये चीज समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि विनुपद चलय सुनय विनुकाना, करबिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना मुंह के सबसे बड़ा वक्ता और योगी है। तो यहां पर एक चीज तो आप समझ गए कि ईश्वर को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। उसके आकार प्रकार को हम, इतनी हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम समझ सकें, क्योंकि ईश्वर के नाना प्रकार हैं। जो आप सृष्टि में देखते हैं ना, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, नदियां, ये क्या है? ईश्वर का रूप है। कल कल बहती नदियां, आप कैसे, ये पानी का जो फ्लो है ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। तो वो ईश्वर क्या है कि चराचर जगत में व्याप्त है। जैसा देखोगे, लिखा जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा के 11 वचन में ऐसा ही कहा गया है, जिस भाव में जैसे देखोगे वैसा ही आपको दिखेंगे हम। इसी प्रकार से कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार की भावना रख करके भगवान को देखोगे वैसे ही प्रभु की मूर्ति दिखेगी, वैसे ही प्रभु दिखते हैं। हमारे साईं के 11 वचन में भी यही चीज कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब हम कौन है? हमारा जो जीवन है वो सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। अगर हम देख सकते ना तो प्रभु को हम प्राप्त कर लेते। हम एक तुच्छ प्राणी है, हम अपने कर्मों के द्वारा प्रभु के बताए श्रेष्ठ मार्गों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु कौन है? गुरु सबसे बड़ा होता है, भगवान से बड़ा। इसीलिए क्या, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु कौन है? भगवान से बड़ा है। तो गुरु के शब्दों को, गुरु के बताए मार्ग को अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो आज बाबा ने जो उपाय बताए थे, जो उन्होंने किए थे, उसी को हम कैसे अनुकरण कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि लोग एन केन प्रकारेण पूजा करते हैं। मतलब मन हुआ तो पूजा किया, मन हुआ तो नहीं किया। हम एक चीज बता दें, पूजा है क्या? जो इतना हमने आपको अभी तक बताया ना, पूजा का मतलब यही है कि हम अपने मन क्रम वचन से एक प्रतिबद्धता के साथ
उस परमात्मा को याद करते हैं, उस शक्ति को याद करते हैं, उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो हमें सद्मार्ग पर ले चले। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी समस्त इंद्रियां क्या होता है, एक बिंदु पर फोकस करती हैं, परमात्मा रूपी वह एनर्जी पर। जिस प्रकार के सूर्य के सामने आप क्या करिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास कर दीजिए, लेंस जिसे कहते हैं, तो वो क्या करता है, सूर्य की सभी रश्मियों को एक छोटे से पॉइंट पर सेंट्रलाइज करता है और वहां आग लग जाती है। इसी प्रकार से अगर हम कंसंट्रेट होकर के उस एनर्जी का आवाहन करते हैं जो परमात्मा रूपी ऊर्जा है, ईश्वर रूपी ऊर्जा है, हमारे साईं सदगुरु रूपी ऊर्जा है, तो हमारी मनोकामना सिद्ध होगी, सिद्ध होगी, सिद्ध होगी। ये चीज मैं कहना चाहता हूं, यहां पर आपको समझना जरूरी है। करना क्या है कि आप गुरुवार को नहा धोकर, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन है, साईं का दिन है, गुरुवार को आप नहा धोकर स्वच्छ तन मन से आप बाबा के सम्मुख बैठेंगे, बाबा को पीले आसन पर स्थापित कीजिए, एक घी का दीप जलाना है। वैसे तो मैं कहता हूं, देखिए ये जो स्पेशल उपाय है इसमें मैं इसलिए बताना चाहता हूं, 11 दीप जलाइए, एक थाली लीजिए, 11 दीप जला दीजिए, क्योंकि 11 वचन रूपी यह 11 दीप है। और 11 वचन में हमारे साईं ने क्या कहा है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वा नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त धन्य, मेरी शरण तजले नंदन। तो बाबा का यह 11 वचन और 11 दीप जब जलाते हैं तो यह 11 वचनों के रूप में 11 दीप जला रहे हैं, समस्त प्रकार की भव बाधाएं और संकट दूर होंगी। कैसे 11 दीप जलाना है, बाबा को पहले पीले आसन पर स्थापित करिए और उसके बाद ये 11 दीप प्रज्वलित करिए एक थाली में, उसके बाद एक लोटे में जल लीजिए, इस थाली के चारों तरफ आप गिराइए और उसके बाद आप क्या करिए, बाबा की इसी से आरती करिए और बाबा का 11 वचन बोल दीजिए और उसके बाद आप बैठ जाइए। आप कोई एक मंत्र, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, या कोई भी मंत्र जो आप साईं बाबा का जानते हैं, उन मंत्रों का जप करना है तुलसी का माला या रुद्राक्ष की माला से। अगर रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला नहीं है तो कर माला, मतलब अपने अंगुलियों से आपको 108 बार जप करना है कोई मंत्र। जैसे साईं बाबा का साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये मंत्र आप कर सकते हैं। या तो आप बाबा का एक मंत्र ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, ये मंत्र बाबा का कोई एक मंत्र, जो हम 2-3 मंत्र आपको यह बता रहे हैं, इन मंत्रों में से कोई एक मंत्र, या ओम श्री साई नाथाय नमः या ओम साई राम, जो मंत्र आप जप कर सकते हैं वह मंत्र सच्ची श्रद्धा के साथ जपिए और उसके बाद साईं चालीसा का पाठ कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ समस्त प्रकार के संकट दूर होंगे। और उसके बाद बाबा को भोग लगाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए। भूखे व्यक्तियों, गरीबों, निसहायों को, जिनकी मतलब असहाय लोग हों, उन लोगों को आप भोजन कराइए और जीव जंतुओं को भोजन कराइए। गुरुवार के दिन आपका गुरु तत्व मजबूत होगा, आपके घर का गृह कलेश दूर होगा, आपके घर में जिस प्रकार की दिक्कतें चल रही हो, चाहे जो भी दिक्कत, चाहे दाम्पत्य जीवन की दिक्कत हो, संतान प्राप्ति की दिक्कत हो, विद्या विज्ञान की दिक्कत हो, कोई बच्चा अगर पढ़ने में मन नहीं लगा रहा उसके लिए आप करिए, उसके द्वारा करवाइए। आपको जॉब नहीं लग रहा उसके लिए करिए। यहाँ पर एक चीज़ और हम कहेंगे, मैं बार बार यह कहता हूँ, आज ही हमको एक ऐसे ही भक्त हैं जो झारखंड से हैं, जिन्होंने बताया, वो सिंह फैमिली है, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन किया था। उन्होंने आज ही मुझे न्यूज़ दिया कि गुरुदेव आपके द्वारा किए गए हवन से हमारे पुत्र को जॉब मिल गया। तो प्रसन्नता इसलिए होती है हमें, हम ये चीज़ इसलिए बताते हैं क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं आपके लिए, परमात्मा के श्री चरणों में हम अपना मस्तक रखते हैं, तो जब प्रभु उस चीज़ को कल्याण करता है, उस व्यक्ति का कल्याण करता है, तो खुशी मिलती है कि प्रभु हमारे प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं, हम केवल माध्यम है। जो करता है वह परमात्मा करता है, हमारे साईं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
इसके लिए ही हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर आइए, यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो भी आप समझ सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।